ये मामला आया था 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, और विशेषाधिकार हनन का नोटिस लेके आए थे तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह जी। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को सदन से निष्कासित कर दिया गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां से ही उनको जेल भी भेज दिया गया। कभी भी राज दरबार में राजा से श्रेष्ठ दिखने का किसी भी दरबारी को अधिकार नहीं होता था। प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। मणिपुर मुद्दे पर लगातार जो संसद गतिरोध का सामना कर रही थी, विपक्ष की ये जिद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर मुद्दे पर बयान जारी करें, बयान दें, या नियम 267 के तहत संसद में बहस हो। अपनी इस मांग में असफल होने के बाद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आया, और उस अविश्वास प्रस्ताव पर आज यानी कि 8 अगस्त से चर्चा शुरू हुई। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि इस चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और जल्द में ही यानी कल अपनी सदस्यता को पुनः वापस पाने वाले राहुल गांधी जी शुरुआत करेंगे। बहुत सारे बुद्धिजीवी, पत्रकार और बड़े बड़े नेतागण ये दावा कर रहे थे कि हाँ, अब मौका मिला है राहुल गांधी जी को बोलने का, और वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर हमलावर होंगे। उनके उठाए हुए सवालों का जवाब मोदी सरकार किसी भी हालत में नहीं दे पाएगी, और विपक्ष एक दमदार तरीके से मोदी सरकार को घेरने में कामयाब होगा। बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन हैरानी तब हुई जब आज इस चर्चा की शुरुआत हुई 12 बजे, तो उसकी शुरुआत माननीय राहुल गांधी जी ने नहीं की। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई जी ने की। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत, जिन राहुल गांधी की अगुवाई में सारे विपक्षी दल एक नया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, आज उसकी अगुवाई करने के लिए राहुल गांधी जी मौजूद नहीं थे। तो सवाल ये उठा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? राहुल गांधी जी ने इस चर्चा की शुरुआत क्यों नहीं की? उन्होंने सरकार पर हमले क्यों नहीं किए? तो इसका जो जवाब आया वो आया कांग्रेस के जो नेता हैं लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी जी की तरफ से। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के बोलेंगे, ये बीजेपी के नेता इसकी तैयारी करके आए थे। लेकिन देखो, राहुल गांधी जी तो बोले ही नहीं। हमने एक गुगली फेंकी, इस पर भाजपा के नेताओं ने कह दिया कि हमसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि चिंता मत करो, फुल टॉस बॉल आ रही है, दे दनादन छक्के मारे रहो। खैर, ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन गंभीरता से सोचने का विषय यह है कि आखिर राहुल गांधी जी के जो बोलने का सवाल था वो किसी रणनीति का हिस्सा है, या फिर उनको ना बुलवाकर कांग्रेस और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी कोई सावधानी बरत रही हैं। ध्यान कीजिए, राहुल गांधी जी की जो सदस्यता गई थी वो मानहानि के मामले में गई थी, यानी कि ज़्यादा बोलने, खराब बोलने की वजह से गई थी, और उनकी सज़ा अभी समाप्त नहीं हुई है। उनकी सज़ा पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। उन्होंने जो बोला था मोदी समुदाय के खिलाफ, उसको आपराधिक मानहानि मानते हुए सूरत की जो कोर्ट थी उसने उनको 2 साल की सज़ा सुनाई थी। लेकिन सदन में अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उस पे कोई भी केस आम अदालतों में तो चल ही नहीं सकता। तो आखिर इसमें सावधानी का क्या विषय है? तो वो उस चीज़ को समझिए। इसी साल फरवरी के महीने में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी सदन में, तो राहुल गांधी जी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री और उद्योगपति गौतम अडानी पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, जिसको लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया था। उनका भाषण का बहुत सा अंग
जो है अंश जो है वो सदन की कार्रवाई से बाहर भी कर दिया गया। यानी कि अगर आप संसद में बिना तथ्यों के और बिना प्रमाणिकता के कुछ बोलते हैं, किसी की मानहानि करते हैं, तो आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जा सकता है। और ये नोटिस अगर मंजूर हो जाता है सदन में, तब इसकी भयंकर सजा मिल सकती है। और मेरे ख्याल से, जितनी मेरी जानकारी है, कि अगर सदन उस पर सजा दे देता है तो उस पर न्यायालय से भी जो राहत है वो मिलना आसान नहीं होता है। आपको दो मामले मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि 2 बार बहुत ही बड़ी सजाएं 2 सांसदों को मिल सकती हैं। और जिस सांसदों के नाम सुनेंगे तो आप और हैरान हो जाएंगे। एक नाम है, इस समय वर्तमान में भाजपा में है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। 1976 में वो राज्यसभा के सदस्य थे। उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने कुछ विदेशी न्यूज चैनलों से कुछ बातचीत की है जिन पर देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के आरोप है। कुछ इस तरह का था मामला। और उनके खिलाफ 1976 में विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया गया, जो सदन में मंजूर हो गया। इसके बाद उनकी राज्यसभा की सदस्यता से उनको निष्कासित कर दिया गया था। उनकी सदस्यता ही चली गई थी। दूसरा एक मामला और बताता हूं। यह मामला आया था 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। और विशेषाधिकार हनन का नोटिस लेके आए थे तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह जी। ये नोटिस था आपातकाल में जो अत्याचार हुए थे लोगों के ऊपर, उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, आयोग बनाया गया था, जस्टिस शाह कमीशन। उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया गया और ये नोटिस भी सदन में मंजूर हो गया। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को सदन से निष्कासित कर दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां से ही उनको जेल भी भेज दिया गया। आप समझिए, तो ये सावधानी हो सकती है कांग्रेस द्वारा बरती जा रही हो कि भैया कहीं अति उत्साह में राहुल गांधी जी जो ये विशेषाधिकार आप अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है मोदी सरकार के खिलाफ, उसमें कुछ ऐसा ना बोल दें कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद में विशेषाधिकार हनन का नोटिस आ जाए और उनकी सदस्यता एक बार फिर खतरे में पड़ जाए या उनको सीधे जेल जाना पड़ जाए। ये मैं अंदाज लगा रहा हूं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि वो पूर्व में कर चुके हैं कई बार, कुछ ऐसा बोल दें अति उत्साह में कि गए थे भाजपा को घेरने, मोदी को घेरने, और पूरे टाइम कांग्रेस के बाकी वक्ता जो हैं वो सिर्फ अपने बचाव में और राहुल गांधी के बचाव में ही अपना भाषण देते रह जाएं। ये भी एक कारण हो सकता है। इसीलिए राहुल गांधी इस अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा की शुरुआत ना की हो उन्होंने, और अन्य वक्ताओं के लिए पहले बुलवा दिया गया हो। एक और कारण जो मुझे दिखाई देता है वो ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी की जो भाषण कला है, शैली है, उससे तो हम सब लोग परिचित हैं। अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो कांग्रेस के पास आज भी बहुत बहुत मुखर और योग्य वक्ता हैं। अगर पहले राहुल गांधी जी बोल लेते तो एक समस्या ये भी आ जाती कि उसके बाद बोलने वाला किसी भी वक्ता को ये ध्यान रखना पड़ता कि उनका भाषण इतना ज़्यादा प्रभावशाली ना हो जाए जिसके तेज में राहुल गांधी जी का वक्तव्य मंदिम पड़ जाए, वो छिप जाए। आपको याद होगा या आप जानते होंगे बहुत अच्छे से कि कभी भी राज दरबार में राजा से श्रेष्ठ दिखने का किसी भी दरबारी को अधिकार नहीं होता था। मैं दरबारी नहीं कह रहा हूं बाकी लोगों के लिए, बाकी सांसदों को, माननीय सांसदों को, क्योंकि ये तो उनकी अवमानना होगी, उनके विशेषाधिकार का हनन होगा। लेकिन पूर्व में इस तरह का चलन था। जब राज दरबार हुआ करते थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते सभी जो कांग्रेस के सांसद हैं वो ये जरूर चाहेंगे कि उनका जो नेता है, जो सर्वमान्य नेता हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, वो सर्वश्रेष्ठ दिखाई दें, कम से कम उनके समूह में तो सर्वश्रेष्ठ दिखाई दें। तो स्वाभाविक रूप से वो उतना ही बोलेंगे
जितने से राहुल गांधी की श्रेष्ठता बनी रहे। लेकिन अभी तक तो राहुल गांधी जी बोले ही नहीं है। अभी कोई भी जना कुछ भी बोलने को स्वतंत्र है। इसलिए एक रणनीति का हिस्सा यह भी हो सकता है कि राहुल गांधी जी को बिल्कुल अंत में बुलवाया जाए, ताकि भाजपा के लोग उन पर ज्यादा हमले ना कर सकें और कांग्रेस के अन्य सांसद अपनी बात को खुले हृदय से कह सकें। उन पर यह दबाव ना हो कि भैया इतना तो हल्का बोलना कि उनका वक्तव्य राहुल गांधी जी के वक्तव्य से ज्यादा श्रेष्ठ ना हो जाए। ऐसा मेरा अपना अनुमान है। हो सकता है कि कुछ अलग रही हो रणनीति, लेकिन जो भी कांग्रेस के द्वारा रणनीति बनाई गई है, या फिर उन्होंने राहुल गांधी जी को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित समझ गए होंगे ना अभी तक आप, विशेष यादगार खनन हो गया या अन्य मामला हो गया या राजनीतिक तौर पर, इसलिए उनके वक्तव्य जो है वो आज नहीं दिलवाया। तो लेकिन वजह जो भी रही हो, तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात पे हैरान हैं कि आखिर राहुल गांधी जी आज अपना वक्तव्य क्यों नहीं दिए, उन्होंने अपना भाषण क्यों नहीं दिया। तो मेरे भी मन में ये प्रश्न उठ रहे थे। मैंने कहा लाइए आपसे इस बात पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो बस आज के अंक में बस इतना ही कहना था। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।